Hi everyone. The title of this video might create a apprehension in your mind कि सर अभी तो ग्रेड बी का पूरा प्रोसेस भी नहीं खत्म हुआ है 2026 का और हम ग्रेड ए की बात क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इट्स नॉट अबाउट कि जो ग्रेड बी की ही तैयारी करना चाहते हैं वो भी जबरदस्ती ग्रेड ए दें, ऐसा नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या एम कर रहे हैं और कितनी तैयारी के साथ आपने ग्रेड बी दिया है या आप देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो सुनिएगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द आइडिया बिहाइंड दिस वीडियो। आगे जाने से पहले मैं नबार्ड ग्रेड ए एस्पिरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो नबार्ड की इंफॉर्मेशन को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, पीवाई क्यूज को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, तो ये गाइड बुक डाउनलोड कर लें जो बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है दैट यू कैन यूज टू डाउनलोड इट। इसमें आपको पीवाई क्यूज मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा और लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज भी मिल जाएगा जो आप फ्री प्रिपरेशन के लिए यूज कर रहे हैं। नाउ व्हाई NABARD ग्रेड ए इज अ गोल्डन चांस फॉर आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स। तो सबसे पहले तो हम उन आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट्स की बात करेंगे जिन्होंने आरबीआई के लिए इस साल दे स्टार्टेड लेट तो पूरी तैयारी नहीं कर पाए। एक महीना 15 दिन 40 दिन में पूरी तैयारी नहीं कर पाए। आरबीआई ऑलरेडी मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, 3-4 बार दे चुके हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, लेट स्टार्ट किया या आरबीआई को बार बार दे चुके हैं या इस बार आरबीआई के लिए एलिजिबल ही नहीं थे और अब अगले साल के लिए एक साल वेट नहीं करना चाहते। इन बिटवीन दे वांट टू अपीयर फॉर अदर एग्जाम। इन लोगों के लिए तो नबार्ड ग्रेड ए मैं ही यही डिस्कस कर रहा हूं कि कैसा एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी जो सिर्फ एंड सिर्फ आरबीआई की ही तैयारी को लेकर चल रहे थे, आरबीआई ही उनका प्राइमरी एम है, वहां पे कई लोगों का कंसर्न है कि सर सीट्स कम आई थी या कम आ रही हैं आजकल। फ्यूचर में भी हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि 60 to 100 के बीच में सीट्स आएंगी। ठीक है, अब वो 200 वाला नंबर दोबारा नहीं आने वाला है। हाँ, ग्रेड ए का नोटिफिकेशन जरूर आ सकता है। तो इन लोगों के लिए भी अगर आपको लगता है कि सर सीट्स कम है एंड वी वांट टू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज, देन नबार्ड ग्रेड ए माइट बी एन ऑप्शन फॉर यू। अब मोर अपॉर्चुनिटीज में मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार आप यूपीएससी दे दो, एक्स वाई जेड एग्जाम दे दो। मैं नबार्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके काफी रीजन है, जिसमें से मेन रीजन सिलेबस ओवरलैप है। There is lot of syllabus overlap between what you study in RBI and what you would study for NABARD grade A। तो मैं इसके रीजंस डिस्कस करूंगा कि कैसे NABARD grade A एक अच्छा फिट होता है आरबीआई एस्पिरेंट के लिए जो उसके लिए एस्पायर कर रहा था बट एलिजिबल नहीं है या तैयारी लेट शुरू की या उसको क्लियर नहीं कर पा रहा है, वो कैसे NABARD grade A में अपनी प्रिपरेशन को यूज कर सकता है। सबसे पहले सिलेबस ओवरलैप की बात करें तो बहुत ज़्यादा सिलेबस ओवरलैप है। आरबीआई के फेज 1 में ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए। नबार्ड के फेज 1 में अगर हम देखें ये चारों सब्जेक्ट आते हैं और अगर आपने आरबीआई में इन 4 सब्जेक्ट्स की तैयारी कर ली, इसकी ऑलमोस्ट डन है नबार्ड की भी। फिर इसमें 2 अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, उनमें भी ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारे सेक्शन, ये 3 और ये 2, ये नॉन मेरिट हैं। मतलब इनमें बस आपको एक मिनिमम मार्क्स लाने हैं, इनके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में फेज 1 की नहीं जुड़ते हैं। फेज 2 में आरबीआई के क्या आता है, ईएसआई, जो नबार्ड के फेज 1 फेज 2 दोनों में आएगा। आरबीआई के फेज 2 में आता है एफएम, उसकी जगह नबार्ड के फेज 2 और फेज 1 में आएगा एआरडी। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश अगेन कॉमन है बिटवीन फेज 2 ऑफ नबार्ड एंड आरबीआई। ठीक है, तो अब देखेंगे बहुत ज्यादा ओवरलैप है, मतलब काइंड ऑफ समवेयर बिटवीन 70 to 75%, 80% तक भी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिकली तो अगर मैं बताऊं आपको एआरडी पढ़ना है इन इन प्लेस ऑफ एफएम, बाकी सारा ऑलमोस्ट सेम है। जो अलग पढ़ना भी है वो इतना क्रिटिकल नहीं है। तो दैट इज वाई आरबीआई के साथ अगर आप कोई और एग्जाम देना चाहते हैं, एडिशनल सीट्स के लिए compete करना चाहते हैं, नबार्ड बिकम्स अ नेचुरल एक्सटेंशन। अब नबार्ड का पैटर्न भी थोड़ा फेवरेबल है। आरबीआई में तो आपको फेज 1 की अलग तैयारी करनी है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, और फेज 2 की अलग तैयारी करनी है, एफएम और ईएसआई। नबार्ड में क्या है,
जो आपने फेज 2 के लिए पढ़ना है मेनली वही फेज 1 के लिए पढ़ना है। क्यों? फेज 2 में ईएसआई एआरडी पढ़ना है। ईएसआई एआरडी आपका 7 और 8 ये हो गया। फिर यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ये आपका नंबर 6 हो गया। ठीक है। जो अब आप बोलेंगे सर ये 5 भी तो पढ़ने हैं जो ऊपर वाले हैं, भाई ये नॉन मेरिट है। अब कंप्यूटर में आप 4 नंबर तो ले ही आएंगे ना यार, इतना ही कट ऑफ जाता है। डिसीजन मेकिंग में कितना 2-3 नंबर कट ऑफ जाता है, इतना भी आप ले ही आएंगे। ये भी अगर आपने मैनेजमेंट पढ़ रखा होगा आरबीआई का तो आप आराम से पढ़ लेंगे। तो मेनली नंबर 6, 7, 8 फेज 1 के लिए पढ़ना है और वही आपको फेज 2 में भी हेल्प करने वाला है। तो जिनका क्वांट रीजनिंग वीक है, इंग्लिश वीक है, उनके लिए नबार्ड टिपिकली एक वरदान है, मैं यही बोलूंगा। क्वांट रीजनिंग में जहां आरबीआई में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होती, यहां पे क्लियर करना काफी आसान रहेगा। बाकी बात करते हैं टाइमिंग की। सबसे अच्छी बात है कि सिलेबस तो ओवरलैप कर ही रहा है, टाइमिंग को भी आप कंसिडर कीजिए। एक होता है कि आरबीआई और नबार्ड ओवरलैप हो गए थे, पिछले 2 साल से ओवरलैप हो रहे थे, मतलब बिल्कुल साथ साथ आ रहे थे, तो हम दोनों की प्रेपरेशन नहीं कर पा रहे थे। अभी आरबीआई की प्रेप आपकी ऑलमोस्ट ठीक ठाक हो गई होगी काफी लोगों की, उसके बाद ही नबार्ड आएगा, तो ये प्रेप आप यहां से कैरी ओवर कर सकते हैं। मतलब एक सीक्वेंशियल स्टेप्स में आपके एग्जाम हो रहे हैं कि आरबीआई की प्रेप एक नेचुरली आपको नबार्ड में हेल्प करेगी। ना तो दोनों इकट्ठे आए आए हैं, ना ऐसा है कि नबार्ड आरबीआई से पहले आ गया है, बाद में आ रहा है। 2 महीने 3 महीने जितना भी होगा, आपने जो भी प्रेप कर रखी होगी वो आपकी नबार्ड में एक नेचुरली बहुत काम आने वाली है। और लास्ट रीजन, नबार्ड में रिलेटिवली थोड़ा लेस कंपटीशन है। इसका मतलब ये नहीं कि इजी है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। नबार्ड भी बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई, बट हाँ कंपटीशन का एक स्तर होता है। तो आरबीआई में अगर मैं बोलूँ कि 10 आउट ऑफ 10 है, तो नबार्ड में मैं शायद बोलूंगा कि 8.5 आउट ऑफ 10 है। ठीक है। तो कंपटीशन यहाँ भी बहुत है, बहुत कंपटीशन है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये केक वॉक होने वाला है। कंपटीशन इन टर्म्स ऑफ के नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स विजा विज द नंबर ऑफ सीट्स थोड़ा कम है नबार्ड में। ठीक है। जैसे अगर आप पिछले साल देखेंगे 2024 में, यहाँ पे 66 सीट्स के लिए 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया आरबीआई में, यहाँ 50 सीट्स के लिए अराउंड 50,000 लोगों ने अप्लाई किया। तो यहाँ पे थोड़ा पर सीट कम कंपटीशन है। ठीक है। फिर 2025 में 83 सीट्स के लिए कितना, कुछ 1,07,000 लोगों ने किया, मतलब कुछ 1300-1400 लोग पर सीट अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 48 सीट के लिए 51,000, मतलब कुछ 1,050 लोग एक सीट के लिए compete कर रहे हैं। तो नबार्ड में थोड़ा सा कंपटीशन कम है, बट अगर मैं सीरियस एस्पिरेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो सेम है। यहाँ पे भी कोई 2,000 सीरियस एस्पिरेंट होंगे, यहाँ पे भी कोई 2,000 सीरियस एस्पिरेंट होंगे जिनका डे 1 से ही अच्छा चांस होगा आरबीआई नबार्ड क्लियर करने का, और फाइनली वही लोग क्लियर करेंगे, वही लोग क्लियर करेंगे। तो भले ही यहाँ पे 10,000 लोग पेपर दें, यहाँ पे 1 लाख दें, कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज अल्टीमेटली कंपटीशन तो सीरियस एस्पिरेंट्स के बीच में है। कंपटीशन इज ऑल अबाउट क्वालिटी, नॉट द क्वांटिटी। ठीक है। तो लेस कंपटीशन देखकर ऐसा नहीं समझना कि इजी है, मुश्किल ये भी है। बट हाँ थोड़ा सा एक एक साइकोलॉजिकल वो रहता है कई लोगों को, यार इसमें तो 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो नबार्ड में थोड़ा कम लोग एग्जाम देते हैं, तो शायद वो एक थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिल सकता है। बट इसको भी क्रैक करने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। ठीक है। अब नबार्ड का नोटिफिकेशन कब आ सकता है, कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट जुलाई अगस्त में ट्रेडिशनली काफी बार देखा गया है कि नोटिफिकेशन आया है। अब आने को सितंबर में भी आ सकता है, अक्टूबर में भी आ सकता है, लेकिन आई थिंक अगर हम जुलाई अगस्त प्लान करके चलेंगे और सोचेंगे कि सितंबर में फेज 1 हो सकता है, तो एटलीस्ट वी विल मेक सम हेडवे। और हम बाय द टाइम दी नोटिफिकेशन इज अराउंड, हम शायद काफी पोर्शन कवर कर चुके होंगे या सारा कवर कर चुके होंगे, उससे हमें एक एज मिल सकता है। तो रेदर देन जस्ट वेटिंग 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 के नोटिफिकेशन कब आएगा, तो जैसे आरबीआई में हुआ था, फिर एकदम आया एंड देन वी वर लाइक यार अब तो ये आ गया, अब क्या करें। लेट बी मोर कंसिडरेट टुवर्ड्स नबार्ड, और उसको हम अच्छे से पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दें, अगर हम इसको टारगेट करना चाहते हैं। अगर हम टारगेट करना ही नहीं चाहते देन दैट्स अ सेपरेट थिंग। और जो लोग आरबीआई दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नबार्ड में मेन फोकस एरिया होगा कि आप एआरडी स्टैटिक और एआरडी करंट अफेयर्स पढ़ लें। रिपोर्ट्स में आप एग्रीकल्चर ओरिएंटेड रिपोर्ट्स जैसे कि एग्रीकल्चर सेंसस, लाइवस्टॉक सेंसस, हैंडलूम सेंसस, ये चीजें पढ़ लें। एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ लें, क्योंकि नबार्ड की एनुअल रिपोर्ट, फिर कुछ मिनिस्ट्रीज जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इनकी रिपोर्ट्स भी पढ़ लें। फिर एआरडी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स हैं, वैसे हम आरबीआई में भी पढ़ते हैं, बट नबार्ड के लिए उनको और अच्छे से पढ़ लो। और कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग को यू नीड टू गो थ्रू,
जो आप नोटिफिकेशन के बाद में भी कर सकते हैं, बट ARD स्टैटिक, ARD करंट अफेयर्स, ARD स्कीम्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड रिपोर्ट्स, ये आपका मेन फोकस होना चाहिए टू एड ऑन टू योर RBI प्रिपरेशन। और अगर आप नबार्ड के कुछ कोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर अंडर नबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज यू कैन फाइंड द कोर्सेज। हमारा ये गोल्ड कोर्स है विच इज़ फॉर फेज 1 टू एन इंटरव्यू, एंड देयर इज अ सिल्वर कोर्स विच इज़ मेनली फॉर फेज 2। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हैं एज पर योर प्रेफरेंस, ठीक है। सिल्वर कोर्स में बेसिकली आपको फेज 1 का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग नहीं मिलेगा। बाकी सब्जेक्ट्स तो कॉमन ही है बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2। टेस्ट सीरीज भी, अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, दैट कैन हेल्प यू इन केस यू आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन। तो इसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे जिनमें डिस्क्रिप्टिव एवैल्यूएशन भी होगी, और सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।